विधानसभा के बजट सत्र में 13 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब दिया। बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस बारे में विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की। बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्या कार्रवाई हुई है। आज इस सेशन का ये आखिरी दिन था सदन का, और सदन जो है निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इस सदन में टोटल मैं समझता हूँ कि 7 सीटिंग हुई, और जिसके अंदर तमाम कार्य हुए। और अगर आज की मैं बात करूं तो आज पहले प्रश्नकाल था, और प्रश्नकाल के बाद में जो एक कॉलिंग टेंशन जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर घोटाले को लेकर के दिया हुआ था चिरंजीवी राव और कई और एमएलए द्वारा, उसको लिया गया और उस पर विस्तृत चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने उस पर जवाब देने का काम किया, और उसके बाद में कुछ एक बिल पास कराए गए। तो इस तरीके से आज टोटल रहा। और उसके बाद में आज हमने जो एक जैसे कई स्टेटों ने अपने अपने स्टेट के भी गीत बनाए हुए हैं, हमने भी जय जय हरियाणा के नाम से अपने यहाँ 2 गीत जो सिलेक्ट कमेटी को दिए गए थे, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने 2 गायककारों द्वारा वो गा के सुनाए गए हैं, और किसी एक आध से और गवा करके उसके फिर फाइनल करके, और वो 1 साल के लिए जो हमारा स्टेट का जो है गीत जो है वो स्टेट सॉन्ग जो होगा, कोई भी कार्यक्रम सरकारी कोई होगा और होगा तो उसको स्टेट सॉन्ग भी राष्ट्रीय गीत के साथ साथ वो बजाया जाएगा। तो इस तरीके से आज कुल मिलाकर के इस बजट सेशन का आखिरी दिन था, और वो बजट आज जो पास हो गया है। गंगवा जी, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि हरियाणा सरकार ने पानी राजस्थान को देकर हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय किया है, तो विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज अभी जो ये सेशन जो था, इसके अंदर 1,90,000 करोड़ रुपए का बजट, जो सबसे बड़ा बजट पेश करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आज ये तमाम चीजें देखते हुए जिस तरीके से हरियाणा आज प्रगति के पथ पर है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस टाइप की बात करने का काम किया। जो जमुना नदी का जो पानी था, जिसमें हरियाणा भी पाइपलाइन बिछाने के लिए स्पेशल तौर पर इस बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है, और ज्यादा पानी आ जाए, कोई बाढ़ कहीं आ जाए, तो वो पानी भी राजस्थान को भी अपना वो ले जाएगा। जब हरियाणा की जरूरत पूरी होने के बाद भी अगर कोई पानी बचता है तो राजस्थान ले जाएगा। इस टाइप का मसला था, उसको लेकर के कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, जिन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। और जब आज आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हर तरीके से जो कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, हर तरीके से, चाहे वो किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, दुकानदार के लिए, मजदूर के लिए, अंत्योदय चला करके एक अंतिम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक जो है लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है, तो फिर उनके पास और कोई मुद्दा नहीं होता। बिना काम की अनर्गल बातें करने का काम विपक्ष जो है वो करता है। गंगवा जी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जिस तरह आपने कहा है कि घोटाला हुआ है, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो ये घोटाला कितने करोड़ रुपए का हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एग्जैक्ट तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात का फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। कांग्रेस के जो घोटाले होते थे, वो विपक्ष उनको उठा करके उजागर करने का काम करता था, और वो क्योंकि एक बहुत पुरानी जो इस टाइप के जो कार्य है वो होते रहे हैं पहले, और उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। और सरकार ने कहीं घोटाले हुए हैं तो स्वयं उनको उजागर करने का काम किया है, वो कार्रवाई करने का काम किया है। घोटाले कितने का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, कई अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसे बताया जा सकता है। लेकिन ये आश्वासन सदन में भी दिया है, और हमारी सरकार की जो नीति भी है जीरो टॉलरेंस की, किसी ने भी कहीं भी अगर कोई घोटाला किया है तो किसी भी सूरत में, चाहे कोई भी आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा।
गंगवा जी, आज सदन में कितने बिल पारित हुए हैं और पूरे बजट सत्र में कितने बिल पारित हुए हैं? देखिए, ज्यादातर बिल आज ही आए थे। आज लगभग 11 बिल आज आए थे और 2 बिल पहले भी पास किए गए। कुल मिलाकर के इस सेशन के अंदर 13 बिल जो है वो पास किए गए हैं। और उन 13 बिलों में से अगर आप को मैं कहूं कि मुख्य मुख्य जो बिल थे, उसमें से एक तो जो कबूतरबाजी का था, जो बहुत ही हमारे जो यहाँ के युवा है खासकर जो विदेश जाते थे, वो कहीं न कहीं लोगों के झांसे में आ जाते थे और वो ठगी का शिकार हो जाते थे। तो आज उनको विशेष तौर से एक विधेयक लाया गया है कि जो ट्रेवल एजेंट होंगे उनका पंजीकरण होगा। जो पंजीकरण जिनका ट्रेवल एजेंट होंगे उन्हीं के द्वारा जो है हमारे युवा और वो जाने का काम करें, ताकि कोई किसी तरीके के झांसे में ना आए। और एक जो इस समय की जो मांग है कि जो नशा जो बढ़ रहा है, उस नशे के ऊपर भी सिगरेट तंबाकू उत्पाद के ऊपर भी जो बिल लेकर के आए हैं। और इसके साथ साथ विशेष रूप से जो हमारे हिसार को एक तोहफा मिला है कि हिसार जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा, वो विधेयक भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेकर के आए थे और उसमें वो पास किया गया है। कुल मिलाकर के इस सेशन 13 बिल पास किए गए हैं और 7 दिनों तक की ये 7 दिन लगातार चला। सिटिंग हमारी पहले से ज्यादा बढ़ गई। अगर पिछली बार की अगर हम बात करें या पहले की बात करें, तो इस सिटिंग को आप 10 या 11 सिटिंग भी मान सकते हैं, क्योंकि पहले जो सिटिंग होती थी वो पहले दिन तो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक होती थी और अगले दिन से फिर 10 बजे से लेकर के दोपहर तक होती थी। 4 घंटे की सिटिंग रहती थी 2 बजे तक। तो अब हमने 11 से लेकर जो पार्लियामेंट का जो समय होता है उसी तर्ज के ऊपर 11 से लेकर के शाम को 6 बजे तक सिटिंग बढ़ाने का काम किया है। यानी एक दिन में पहले के हिसाब से 1.5 सिटिंग जो है वो हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये बजट सेशन था। और इसके बाद तो आपको जैसे पता ही है कि चुनाव आएगा इस सरकार का। और इस बार का मैं कहूँगा, इस जो 5 साल हर 5 साल बाद में सरकार चुनाव में जाती है, तो इस बार का ये आखिरी बजट सेशन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के नाते उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया और उन्होंने 5वां बजट ये जो है वो पेश किया है, जो जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हरियाणा को आगे ले जाने वाला, हर वर्ग का हितकारी बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है लेकर के आए। गंगवा जी, आपने कहा है कि सत्र की समय अवधि बढ़ाई है, फिर विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है कि समय अवधि सत्र की कम थी और मुद्दे काफी थे और विपक्ष पूरी तरह से उठा नहीं पाया? हमने विपक्ष को पूरा बोलने का मौका दिया। नो कॉन्फिडेंस भी लेकर के विपक्ष आया था और उनको कह दिया था जितने लोगों को बोलना आप बोल लीजिए। एक एक मेंबर को भी ये पूछ करके भी कोई और रह तो देंगे, ये कह करके भी उनको बुलवाया गया। हमने बजट अभिभाषण पे भी सबको बुलवाने का काम किया, बजट पे भी, और राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे भी उनको बुलवाने का काम किया। सत्ता पक्ष से भी ज्यादा समय हमने विपक्ष को देने का काम किया, जितना उनका बनता है। कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है कोई ना बोला हो, कोई अपनी मर्जी से ना बोला हो तो अलग बात है। उसके बाद भी अब विपक्ष को कुछ ना कुछ तो कहना होता है, इसलिए वो कह रहे हैं। बाकी हमने सबको पूरा बोलने का मौका दिया है, सारे बोले भी हैं और अंतिम दिन तो वो वॉकआउट करके चले गए। और बोलना चाहते थे तो आज बिलों पर भी बोल सकते थे। और हमारी सरकार, मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, बधाई देना चाहूंगा माननीय मनोहर लाल जी को और हमारी सरकार को कि कोई भी अमेंडमेंट अगर विपक्ष लेकर के आता है तो उस पर विचार भी किया जाता है और उनकी कोई अच्छा कोई सुझाव होता है उसको मानना भी जाता है। चाहे अभी आज जो डेड बॉडी वाला जो विधेयक आया है उसके अंदर उन्होंने जो भी सुझाव दिया मानने का काम किया। पीछे भी जब कोई भी उन्होंने ये कहा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए, तो 2 बिल जिसका चेयरमैन मैं ही था सिलेक्ट कमेटी का, दोनों का 2 बिल आए। उसमें हमने बाकायदा से मीटिंगें बुला करके कंसर्न मिनिस्टर को और सदस्यों को
उसमें उन्होंने जो सुझाव दिए वो दे करके और हाउस में रखने का काम किया। यानी कि हर बात हमने, विपक्ष भी अगर कोई अच्छे सुझाव देता है तो उसको मानने का काम जो करते हैं। ये थे मेरे साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि बजट सत्र के आखिरी दिन क्या कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बजट सत्र के दौरान कितने विधेयक पारित किए गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।